अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। लेकिन जो एराइल हैलाइड होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देता नहीं है, क्योंकि यहां क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। सही बात है। फिर अपन ने यहां मैकेनिज्म देखा, तो जब ये जो इंटरमीडिएट बनता है यहां कार्ब एनायन नेगेटिव कैरेक्टर बनते हैं। अब कार्ब एनायन जैसे कैरेक्टर बनेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना होगा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी बढ़ेगी SnAr की। ठीक है। फिर लास्ट में अपन एक बात और देख रहे थे कि अगर यहां पर लेट सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो थोड़ा हाई टेम्परेचर दो। फिर थोड़ा हाई टेम्परेचर दो तो यहां ये इस पर अटैक करेगा, Cl को लीव करवा देगा, साइनाइड। फिर इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया और उससे क्या बना अपने पास में? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अगला पॉइंट समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन अपन कराएंगे सोडियम और लिक्विड अमोनिया या NaNH2 NaNH2 और लिक्विड अमोनिया। ये कैसी एल्काइन है? टर्मिनल। टर्मिनल एल्काइन कौन सी रिएक्शन शो करती है? एसिड बेस रिएक्शन। तो यहां मेरे पास मेटल है तो ये Na+ आएगा, H+ को रिप्लेस कर देगा। और यहां पर क्या है मेरे पास में? सेकंड CH3CH2Br। यहां से बनेगा मेरे पास A। ये सेम प्रोसेस मैं एक बार दोबारा करवाऊंगा। NaNH2 और लिक्विड अमोनिया, और फिर सेकंड यहां मेरे पास है CH3CH2Br, और यहां बनेगा B। और क्वेश्चन है फाइंड A एंड B। अब आप ढंग से समझो बात को मेरे पास। सबसे पहले यहां क्या होगा? ये एसिडिक H है और ये बेस है, तो यहां पर पहले HC ट्रिपल बॉन्ड CH। जब इसकी रिएक्शन NaNH2 से कराऊंगा तो ये Na+, NH2-, ये H+ और ये माइनस। Na+ आएगा, H+ बाहर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? अमोनिया बाहर निकल गया। HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये क्या बन गया? Na। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये परफेक्ट कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, तो ये क्या है? गुड न्यूक्लियोफाइल। गुड न्यूक्लियोफाइल। यहां कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी नहीं, यहां में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं था ज्यादा, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव था। यहां तो परफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव है, ये तो अल्कली मेटल है। ठीक है। ये तो सॉल्ट है, और याद है NaCl पानी में Na+ और Cl- होता है, तो सॉल्ट पानी में हमेशा ब्रेक्ड फॉर्म में रहता है, तो ये तो ब्रेक्ड फॉर्म में रहेगा। तो यहां परफेक्ट कार्ब एनायन बनेगा। तो कार्ब एनायन पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो अभी क्या होगा? ये पहले ये सॉल्ट बना इस ऊपर वाले रिएजेंट से। अब सेकंड, ये तो फर्स्ट रिएजेंट हो गया। अब क्या करेंगे? अपन सेकंड रिएजेंट यूज में लेंगे CH3CH2 और ये आ जाएगा Br, और ये ब्रोमीन पर डेल नेगेटिव, कार्बन पे डेल पॉजिटिव। अब ये एल्काइल हैलाइड है। एल्काइल हैलाइड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, NSR रिएक्शन। तो ये कार्ब एनायन आएगा, इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा।
जब लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा मेरे पास? HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये आ जाएगा CH2CH3। ये क्या बन गया मेरे पास में? A बन गया। अब ये सेम प्रोसेस दोबारा करना है। अभी भी इसके पास टर्मिनल H है, बोले तो एसिडिक H है, और अगर इसके पास एसिडिक H है तो यहां अभी भी NaNH2 से रिएक्शन होगी, तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? NH3 बाहर निकल जाएगा और ये टर्मिनल H हटके यहां Na+ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3 और यहां आ जाएगा Na+। H+ हटा, उसकी जगह सोडियम आ गया, सॉल्ट बन गया। अब ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और आपके पास क्या प्रेजेंट है? आपके पास एक मोल और है उसका, CH3CH2Br। ये ब्रोमीन पर डेल नेगेटिव, कार्बन पर डेल पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव पर। लिविंग ग्रुप क्या होगा? बाहर निकल जाएगा यहां से। तो लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, तो इस साइड भी क्या आ जाएगा? CH2CH3 आ जाएगा। सही बात है। और ये NaBr बाहर निकल जाएगा। ये नोट कर ले बेटा।
हो गया भाई। तो ये ध्यान रखो, टर्मिनल एल्काइन एसिड बेस रिएक्शन शो करती है, टर्मिनल एल्काइन एसिड बेस रिएक्शन शो करती है। अभी चैप्टर तो चल रहा है एल्काइल हैलाइड, यहां चल रहा है टर्मिनल एल्काइन। इसका मतलब ये पूरी इंटरलिंक्ड होती है ऑर्गेनिक, है ना। अरे तुम्हें शाम को कहीं जाना होता है कि 1:30 बाद? ऐसे कि शाम को कमा के लाते हैं, फिर सुबह कोचिंग की फीस भरते हैं, फिर ऐसा करना होता है? तो क्या करते हो घर पे जाके? कल भी तो तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास चल रही थी, तुम भग रहे थे यहाँ से। अरे भाई, चेन्नई कुछ पार्ट टाइम करते हो क्या? कैसे? हाँ, नहीं नहीं सर, ऐसी है कंडीशन है सर, क्या बताएं। अभी पढ़ेंगे, फिर दोपहर में कमाएंगे, तब जाके शाम को खाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहां पर मेरे पास में ये अमोनिया की स्ट्रॉन्ग बेस होता है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ये बात मैं SN2 रिएक्शन में बता चुका हूं कि SN2 रिएक्शन में क्या होता है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल होता है। अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा तो जनरली SN1 होगी, और SN2 है तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल चाहिए या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो वहां पर ने अमोनिया भी लिया था, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का EN थोड़ा कम होता है, तो वो अच्छा बेस होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो या तो विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो तो फिर टेम्परेचर कम कर दो, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगे तो फिर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई चाहिए, मैंने कल भी बताया था लास्ट में। अब क्या होगा, यहां सबसे पहले ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, सबसे पहले अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां अटैक करेगा और Cl को बाहर लीव करवा देगा। टेम्परेचर है ठीक है, तो एनर्जी मिल जाएगी आपको इतनी। पहले स्टेप में यहां क्या हुआ, ये NH2 आया और HCl बाहर निकल जाएगा, यहां से H और वहां से Cl। ये वही है कि अटैक वोटर करता है और जुड़ता केवल OH है, क्योंकि जब ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचकर उसे H+ बनाकर वहां से भगा देगा। ओके, अब यहां पर ये बीच में एक स्टेप किया हुआ है एडिशनल, है ना। यहां पर एक स्टेप किया हुआ है, देखो, CH3C डबल बॉन्ड हो और ये Cl। अब ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और ये कार्बन कैसा है, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इस पर, क्योंकि पोलर पाई बॉन्ड हमेशा मोर EN की ओर ब्रेक हो जाता है, पाई बॉन्ड हमेशा मोर EN की ओर चला जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ये क्या करेगा, ये यहां पर अटैक करेगा। जैसे ही यहां अटैक करेगा, हेलोजन अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो ये यहां से बाहर निकल जाएंगे, ये यहां से बाहर निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन अभी बता देता हूं मैं, मुझे तो यही बताना था केवल। अभी ये वन दोबारा पढ़ेंगे बस, जस्ट थोड़ी देर बाद में, 10 मिनट बाद में, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव की रिएक्शंस कैसी कैसी होती है। तो ये लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो गया, यहां पर यह आ जाएगा NH, C डबल बॉन्ड O और CH3। अगेन वही कहानी, नाइट्रोजन जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो डोनर एटम पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, ठीक है। और ये अटैक करेगा तो यहां से जैसे अटैक करेगा यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहां से H और यहां से Cl, क्या बाहर निकल गया, HCl। अब एक बात है, ये मैं पढ़ा चुका हूं रिएक्शन आपको,
ये मैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर के सबसे लास्ट रिएक्शन से है, एल्का बेंजीन की सबसे लास्ट रिएक्शन, कि यहां पर जब अपन यहां मान लो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता Fe और Br2 से, तो ये कि यहां से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा अपन को, Br प्लस। और ये बहुत अच्छा लुईस बेस होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। तो ये इसका प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है NH2 का। तो ये तीनों ऑर्थो पैरा, ये दोनों ऑर्थो और पैरा पर सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल Br प्लस आएगा वो किसी एक पर अटैक नहीं करेगा, वो तीनों पर ही अटैक करेगा। यहां मैंने जब फिनॉल लिया था OH, तो फिनॉल नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो केवल ऑर्थो या पैरा पे अटैक हो रहा था, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो रहा था, वहां फिनॉल का H पानी अपने साथ ले गया था और वो O नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया था, और O नेगेटिव का प्लस M ज्यादा था। तो O नेगेटिव ने भी वही काम किया था कि सारे ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। तो उस केस में भी तीनों मतलब 2,4,6 टेट्रा ब्रोमो फिनॉल बना था वहां पर। आप चेक करो, सबसे लास्ट रिएक्शन होगी आपकी फिनॉल की। अब बेंजीन में सबसे लास्ट रिएक्शन चेक करो, ये रिएक्शन होगी वहां पर बेंजीन में सबसे लास्ट रिएक्शन, लास्ट सेकंड लास्ट, ऐसा कुछ है क्या वहां पर? वहां एक AlCl3 होगा और Br2 होगा, या जो भी होगा, मतलब लुईस बेस तो कुछ, लुईस एसिड तो कुछ भी ले सकते हो। जब फिनॉल है, फिनॉल नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो एक एक जगह एडिशन हो रहा है, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया है वो। और फिनॉक्साइड नेगेटिव पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती ही है, तो नेगेटिव का प्लस एम बहुत ज्यादा था, तो तीनों पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, तो ट्राई ब्रोमो बना था। और NH2 में आपने लिखा हुआ है कि चाहे पोलर सॉल्वेंट हो चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, दोनों ही केसेस में ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट। लेकिन आपने तो ठान लिया नहीं नहीं, आज तो हम मोनो ब्रोमो प्रोडक्ट बना के रहेंगे। एनिलीन से भी मोनो ब्रोमो बनाएंगे, तो फिर एनिलीन की पावर थोड़ी कम करो। एनिलीन का जो प्लस एम इफेक्ट है वो थोड़ा सा रिड्यूस करो, और एनिलीन के प्लस एम इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए अपन बगल में ये अटैच कर देते हैं। अब क्या होगा, एनिलीन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ भी रेजोनेंस में रहेगा, और इसका लोन पेयर सिग्मा पाई इधर भी रेजोनेंस में रहेगा। ये सी डबल बॉन्ड जो ग्रुप है ये -N ग्रुप होता है, -N। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ये कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, तो रिंग में डोनेट करने की टेंडेंसी थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि वो उधर भी तो बिजी हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ना, ये -M ग्रुप है। -M ग्रुप ऐसे ही नहीं लगा दिया अपन ने, जानबूझ के लगाया है, उसके प्लस एम इफेक्ट को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, वरना तो ट्राइब्रोमो बनेगा प्रोडक्ट वहां तो। ठीक है, अब इसका प्लस एम थोड़ा सा कंट्रोल हो गया ना, अब आप क्या करोगे, अब आपने यहां पर ये, तो ये बन गया आपके पास A, ये बन गया आपके पास B। अब आपने क्या किया, Fe और Br2 यूज कर लिया, Fe और Br2, तो ये लुईस एसिड है, Br माइनस को अपने साथ ले जाएगा, पीछे क्या बचेगा, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बचेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये या तो ऑर्थो पे अटैक कर लेगा या पैरा पे अटैक कर लेगा, है ना भाई। तो अभिलाषा आप मुझे बताएं, ये कहां अटैक ज्यादा आराम से कर पाएगा, ऑर्थो पर या पैरा पर? ऑब्वियसली ऑर्थो पे तो कितनी भीड़ भाड़ है इस वाली पोजीशन पे, तो यार वो जाएगा इधर, ये ऑक्सीजन लात मारेगा उसे, भाग यहां से। तो वहां नहीं, वहां एंट्रेंस ज्यादा है भाई ऑर्थो पर, तो वहां अटैक थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए वो कहां जाएगा, वो बेचारा बस कोने पे जाएगा, पैरा पे जुड़ जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, ये NHC डबल बॉन्ड हो, CH3, और इसकी पैरा पे जाके जुड़ गया, तो ये क्या बन गया अपने पास में, C बन गया। जानबूझ के मिलाया मैंने उसे,
ये रिएक्शन अपन 2 बार और करेंगे, सेम रिएक्शन है ना, तब आपको याद आ जाना चाहिए फिर कि नहीं हाँ यार ये ग्रुप तो अपन इसलिए मिलाते थे ताकि उसका प्लस एम थोड़ा सा कंट्रोल हो सके। अब क्या करना है इसके बाद में, अब एक्वस KOH तो पानी आएगा, एक्वस KOH, ठीक है। ये क्या करता है, ये हाइड्रोलाइसिस करता है ना, ये क्या है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस। तो यहां क्या आ जाएगा, कार्बन नाइट्रोजन में किसकी EN ज्यादा होती है, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की। इस पर आएगा डेल नेगेटिव, इस पर आएगा डेल पॉजिटिव। अभी जो KOH जाकर जुड़ेगा तो ये जुड़ेगा KOH, H पर आएगा डेल पॉजिटिव और OK पर आएगा डेल नेगेटिव। तो पॉजिटिव जुड़ जाएगा नेगेटिव से, नेगेटिव जुड़ जाएगा पॉजिटिव से। मतलब मैं थोड़ा सा इसे अब यहां हाइड्रोलाइसिस होगा पर बेसिक मीडियम में। तो जैसे आप तो सिंपल हाइड्रोलाइसिस करा लो, HOH, H+ और OH-, ठीक है, H+ और OH-, तो ये बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। इधर NH2 और इधर क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। लेकिन यहां ये एसिड नहीं बनेगा क्योंकि यहां क्या है, बेस है। तो अगर एसिड बना दिया आपने तो पहले फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और एसिड बेस रिएक्शन बन के क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो बेसिकली अपन को क्या करना था, यहां पर ये KOH था, KOH मैंने इसे उल्टा करके लिख दिया, KOH। तो ये KO नेगेटिव और H पॉजिटिव, KO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो यहां पर या OH आने के बजाय क्या आ जाएगा वहां, अरे OH की जगह क्या आ जाएगा, OK आ जाएगा, OK। तो ये सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस मतलब इंटेंशनली किया हुआ है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि लास्ट में पानी ये KOH क्यों मिलाया, क्योंकि शुरू बिल्कुल वैसा का वैसा बन जाए जैसा A बना था। लेकिन अगर A में डायरेक्ट एडिशन करा देते, जैसे यहां पर ये डायरेक्ट एडिशन कराने जा रहा हूं मैं, तो अगर डायरेक्ट एडिशन करा देता तो यहां क्या बन जाता, NH, इसका प्लस M बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ ब्रोमीन यहाँ भी आ जाता, यहाँ ब्रोमीन यहाँ भी आ जाता, यहाँ ब्रोमीन यहाँ भी आ जाता। पर ये नहीं चाहिए मुझे ट्राई ब्रोमो नहीं चाहिए, मुझे मोनोब्रोमो चाहिए। तो मोनोब्रोमो के लिए उसका प्लस M को कंट्रोल करो, प्लस M को कंट्रोल करने के लिए बगल में थोड़ा सा -M ग्रुप लगाओ, ठीक है। -M ग्रुप लगा के मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बना लिया। अब वापस उस ग्रुप को हटा दो ताकि किसी को पता ना चले कि आपने मिलाया था। तो फिर अपन ने क्या कर लिया, हाइड्रोलाइसिस करा लिया, हाइड्रोलाइसिस करा के नेगेटिव पे आ गया H+ और वो OK चला गया उधर। तो ये देखो ये एज इट इज आ गया, और यहाँ क्या है अपने पास में, अरे ये Br तो है ही। तो ये नोट कर ले, ये क्वेश्चन नोट कर लो भाई। ऑब्वियसली एक रिएक्शन तो नहीं है, ये कई सारी रिएक्शंस हैं।
ये ट्राई ब्रोमो वाला पूछा नहीं था अपने से, ये तो मैंने कंपैरिजन के लिए बगल में लिखा है। हो गया इतना नोट? हाँ हाँ, वो तो कॉन्जुगेशन में है। नहीं ये, हाँ ठीक है, कॉन्जुगेशन में तो है, पर ये अब इसको अपन कई तरह से समझ सकते हैं। देख, एक तो पहली बात तो Cl एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। Cl लीव होने के बाद CH3C डबल बॉन्ड O ये पॉजिटिव बनेगा। अब इधर लोन पेयर है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करके यहाँ बैक बॉन्डिंग करके इसको स्टेबलाइज कर देगा, पहली बात। दूसरी बात, अब इसके बाद में जैसे ही Cl गया, यहाँ NH2 जुड़ा है। यहाँ कौन जुड़ा है? NH। पहले क्लोरीन का साइज बल्कि था, तो क्लोरीन थर्ड पीरियड का था, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। अब नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, तो सेकेंड पीरियड में साइज क्या में तो ओवरलैपिंग अच्छी होती है ना। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी मिल रही होगी ना आगे जाकर, वो मिल रही है क्योंकि सेकेंड पीरियड का है ना, तभी ये रिएक्शन इजीली हो पा रही है। चलो एक पॉइंट लिखो यहां पर, इन दिस क्वेश्चन CH3CO ग्रुप is added added to NH2 group of aniline, NH2 group of aniline
in order to reduce plus m power of NH2 group so that monobromoaniline can be obtained. मोनोब्रोमोएनिलीन कैन बी ऑब्टेन. ठीक है. हाँ जी. अब इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपन बेंजाइन मैकेनिज्म. बेंजाइन मैकेनिज्म. बेंजाइन मैकेनिज्म ये एक इंटरमीडिएट होता है बेंजाइन. ठीक है. यहां होता क्या है? एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन. एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन. बस अब आप नोट ना करें अगले 2-5 मिनट, पहले समझे. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ आपको. एक ही क्वेश्चन है पूरे मॉड्यूल में आज तक जो नीट में आया वो एक ही क्वेश्चन है इससे. पर फिर एक आ चुका तो फिर दूसरा भी आ सकता है, पता थोड़ी चलता है. तो यहां क्या होता है? जैसे मानो यहां पर मेरे पास ये हेलोजन है. मुस्कान, ये हेलोजन हेलो एरीन जो है ना, एराइल हैलाइड, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली शो करता है कि नहीं करता? नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है तो वहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है. अब इसके लिए अपन 2 सॉल्यूशन तो देख चुके हैं कि ये करे, ये रिएक्शन शो करे. तो इसके लिए अपन ने पहला तो क्या सॉल्यूशन किया कि इसके अपन ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे. तो जैसे यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊंगा NO2, तो ये क्या करेगा? ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा. तो यहां पर इस पोजीशन पर इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है ना, ये ऑर्थो ये पैरा, तो यहां क्या करेगा? डेफिशिएंसी क्रिएट कर देगा. तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा. और अब जो न्यूक्लियोफाइल था, उस न्यूक्लियोफाइल को ऐसी जगह ही तो चाहिए जहां इलेक्ट्रॉन कम हो. तो अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर देगा. अगर मान लो आपने यहां भी लगा दिया तो इसके रेस्पेक्ट में भी वो पैरा पोजीशन है और पॉजिटिव क्रिएट हो गया. अगर आपने यहां NO2 लगा दिया, इसके रेस्पेक्ट में भी ये ऑर्थो पोजीशन है, यहां फिर से डेफिशिएंसी आ गई. अच्छी खासी डेफिशिएंसी आ गई. अब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में मजा आएगा. तो अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसको भगा देगा यहाँ से. पर आप नहीं देना हमको -M ग्रुप, नहीं देना, कोई बात नहीं. तो फिर आप हाई टेम्परेचर दो. हाई टेम्परेचर दो ताकि वो बॉन्ड थोड़ा सा लूज हो सके, ब्रेक हो सके इजीली. अब आप नहीं, हमको वो भी नहीं करना. अब आपको ना तो टेम्परेचर देना है, ना -M ग्रुप लगाना है, और रिएक्शन करवानी है. रिएक्शन करवानी है. तो फिर एक तरीका और है इसका. ठीक है. और वही तरीका है बेंजाइन मैकेनिज्म. ठीक है. आप इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करो ना. आप -M ग्रुप लगाओ ना हीट दो, बस न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग ले लो. तो यहां न्यूक्लियोफाइल जैसे मैंने लेट सपोज NH2- ले लिया. अब ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि CH3-, NH2-, OH- और F-, इन चारों में ज्यादा लोन पेयर को डोनेट कौन करेगा इजीली? CH3-, फिर NH2-, ये और कम, ये और कम.
तो मैंने इससे अच्छा ले लिया, ये ले लिया, या ये भी ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम कुछ भी करोगे ऑर्गेनिक तो काम आएगी ना, अगर साइंस से रिलेटेड कुछ करोगे तो इसे पढ़ो देखो ढंग से। अब क्या करेंगे अपन, जहां हेलोजन लगा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या करेगा, ये H प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये आया, इसने H प्लस को अपने साइड ले गया, यहां क्या बचा, नेगेटिव। अब ये हेलोजन ऐसे बाहर नहीं जाते, जो ऐसे डीट होते ना, डीट नहीं नहीं वो ऐसे नहीं जा रहे, बात उन्हें धक्के मार के निकालना पड़ता है। कई बार फ्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप आया था। फ्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, फिर वहां हॉफमैन एल्कीन बनाते हैं अपन, कि वहां पहले मोर स्टेबल कार्ब एनायन बनाते हैं, फिर वो कार्ब एनायन वहां धक्के मार के उसे बाहर निकालता है। हॉफमैन एल्कीन तभी बनती है वहां पर, सेकेंड पीरियड के अगर लिविंग ग्रुप लगे हो, जैसे फ्लोरीन लगा हो, NR3 लगा हो, ये बताया मैंने आपको 4-5 केस। तो बिल्कुल ऐसा ही, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो आसानी से जाएगा नहीं, आसानी से जाएगा नहीं। तो कहीं पहले नेगेटिव बनाओ, ये अपन ने H प्लस निकाल के यहां नेगेटिव बना लिया, और ये रहा। अब ये नेगेटिव यहां अटैक करेगा और अब इसे भगाएगा यहां से, भग ये यहां पर ही आ गया नेगेटिव। इसे, इस कंपाउंड को बोला जाता है बेंजाइन। इसे क्या बोलते हैं, बेंजाइन बोलते हैं। कि बेंजीन के बगल में एक पाई जैसा बॉन्ड और होता है, इट इज पाई लाइक बॉन्ड। नहीं नहीं सर, क्या मतलब है सर पाई लाइक का? देखो, पाई बॉन्ड जो बनता है वो प्योर ऑर्बिटल से मिलके बनता है, प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता। हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो क्या होता है, एक ही लोब मेन होता है, और वन लोब इंटरेक्शन से, वन लोब इंटरेक्शन से केवल सिग्मा बनता है। पाई बॉन्ड बनने के लिए तो टू लोब का इंटरेक्शन चाहिए परफेक्ट। लेटरल ओवरलैपिंग से तो बनता है पाई बॉन्ड, टू लोब ओवरलैपिंग से। तो पाई बॉन्ड जो बनता है वो प्योर ऑर्बिटल से बनता है, ये पाई लाइक बॉन्ड है। यहां पर ये जो सारे कार्बन है ना बेंजीन में, सारे के सारे कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं सारे कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहां वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, इसके मतलब प्योर ऑर्बिटल है ही नहीं कार्बन के पास। जो प्योर ऑर्बिटल था उसने पाई बना लिया। अब ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दोनों आपस में मिलकर एक बॉन्ड और बनाते हैं। ठीक है, ये पाई लाइक बॉन्ड होता है, पाई लाइक होता बहुत वीक है। तो ये इस तरह से पहले बेंजाइन बनता है। क्या बनता है, बेंजाइन। अब क्या होगा, ये आपने बेंजाइन बनाया, इधर बना लेते हैं अपन। अब आप इसमें इसकी रिएक्शन कराते हो जैसे अमोनिया से। अमोनिया क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो किसी डेफिशिएंट कार्बन पे करेगा। तो जब ये अटैक करेगा तो जैसे अपन ने इसको इधर शिफ्ट करा लिया, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, और ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो अंदर वाले बॉन्ड में तो कुछ भी नहीं हुआ, इधर पॉजिटिव पे तो न्यूक्लियोफाइल आ गया NH2, और यहां नेगेटिव पे जब अटैक अमोनिया करेगा लेकिन जुड़ेगा केवल NH2, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, वो हाइड्रोजन के H प्लस को खींचकर खुद का पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर लेगा, उसे H प्लस बना के भगा देगा, और वो H प्लस कहां चला जाएगा, इसे नेगेटिव पर। ठीक है, अपन ने जो समझा ना, कुछ भी समझ में नहीं आया, और हो सकता है 1-8% कुछ आया हो, बाकी नहीं आया। ठीक है, तो अब अपन पहले साथ साथ में नोट करेंगे, फिर इसे दोबारा समझेंगे। आप लिखिए बेंजाइन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। पहले इसमें थ्योरी लिखो। व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एडिंग नोट हो गई आपकी,
अब लिखो व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज नॉट अटैच्ड then मतलब कहां अटैच नहीं हो, एराइल हैलाइड में ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर, है ना, तो तुम ऐसे लिख लो, नॉट अटैच्ड एट ऑर्थो पैरा पोजिशन ऑफ एराइल हैलाइड, then NSR reaction can occur only when nucleophile is very strong. When nucleophile is very strong. जैसे यहां ये क्लोरीन है और यहां अपन KNH2 यूज कर लेते हैं, इधर लिक्विड अमोनिया, और यहां कुछ 196 केल्विन दे रखा है, ये K+ है और NH2- है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब यहां होगा क्या, ये स्ट्रॉन्ग बेस यहां अटैक करेगा और Cl को लीव करवा देगा, सिंपल, तो यहां से KCl बाहर निकल जाएगा। ये होना है यहां पर काम। अब आप देखो टेम्परेचर, ये तो रूम टेम्परेचर से भी कम है, कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 298 केल्विन होता है, तो कम है। इसका मतलब आपने बेस ही बहुत स्ट्रॉन्ग ले रखा है। अब ये होता कैसे है, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, यहां पर ये अपने पास, नोट मत करो, पहले सुनो समझो। यहां कहीं क्लोरीन लगा है और यहां कहीं H लगा है। सबसे पहले तो क्या होगा, ये जो NH2- है, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हैलोजन की ऑर्थो पोजीशन पे जो H लगा है उसको वहां से रिमूव करवाएगा। ये बेस आएगा, H+ को यहां से ले जाएगा, माइनस अमोनिया। यहां क्या हुआ, पहले एलिमिनेशन रिएक्शन, अब H+ हटने के बाद वहां क्या बना, नेगेटिव। H+ हटने के बाद वहां क्या बना, नेगेटिव, और यहां ये Cl है। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पर, तब जाके Cl बाहर निकलेगा, वरना तो वहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर था, इतना आसानी से निकलेगा नहीं वो। पर नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो जब ये बहुत ज्यादा अटैक करेगा लोन पेयर उधर, तब Cl यहां से बाहर निकल जाएगा, -Cl-, और ये यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा। इसे बोलते हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट, जैसे कार्ब कैटायन होता है, जैसे कार्ब एनायन होता है, जैसे रेडिकल होता है, जैसे कार्बीन होता है, जैसे नाइट्रीन होता है, वैसा ही एक 6 इंटरमीडिएट है बेंजाइन। ठीक है, अभी तो रोल इसका आया है, अब रोल आएगा इसका, अमोनिया का।
ये हो गया इसका स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या हुआ? एलिमिनेशन। आपने लिखा है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। तो पहले क्या होता है ना बेटा, इस पर डिपेंड करता है। अभी मैं इसके बाद में अगली रिएक्शन पढ़ाऊंगा, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। उसमें क्या होगा? पहले एडिशन होगा, बाद में एलिमिनेशन होगा। इसमें क्या हो रहा है? पहले एलिमिनेशन हो रहा है और अब एडिशन का मामला है। तो यहां पर ये बन जाए, ये स्टेप 2 बना। अब मेरे पास यहां अमोनिया है। नहीं नहीं, अब सामने देखना बिल्कुल। अब अमोनिया ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच। अब यहां दो तरह से काम हो सकता है, दो तरह से। मतलब अमोनिया दो तरह से अटैक कर सकता है। या तो ये इस कार्बन पे अटैक करे, जब इधर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा? इधर की ओर। इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। इधर आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव पर अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल। इसको अपन अलग अलग ही करवा लेते ना यार। सर करना क्या चाहते हो सर? अभी जब करेंगे तब समझ में आ जाएगा। एक बार इसने यहां अटैक किया, ये जो पाई बॉन्ड था ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, पाई लाइक बॉन्ड। दूसरी बार यहां ये बॉन्ड था, इधर अमोनिया, ये अटैक करेगा इधर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। सर क्या ही फर्क पड़ रहा है सर? सर देखो ये दोनों एक ही तो बात है। चाहे इधर अटैक करो तो ये इधर चला जाएगा, नेगेटिव यहां बन जाएगा। ये इधर अटैक करेगा, पाई इधर चला जाएगा, ये पाई लाइक बॉन्ड इधर चला जाएगा, नेगेटिव वहां आ जाएगा। एक ही तो बात है ना? एक ही तो बात है। वो न्यूज़पेपर में वो इस तरह के दो दो डायग्राम बने हुए आते हैं और पूछता है कि इनमें 10 डिफरेंस बताओ। नहीं देखे आपने कभी इस तरह के क्वेश्चन? चलो अभी आप थोड़ा सा डिफरेंस बताना मुझे। आप देखते जाओ एक बार सामने ना, दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताना मुझे। इधर इस वाले कार्बन पर क्या आएगा? NH3+। इसने, क्योंकि इसने डोनेट किया है ना, डोनर पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा। और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो यहां क्या आ गया? नेगेटिव। इसने इधर अटैक किया तो वो नेगेटिव इधर चला गया और इधर कौन आ गया? NH3 पॉजिटिव। अब बेसिकली ये है क्या? ये N H H और H, H H और H। अब फिर वही कहानी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ कर सकता है। और अब तो उस पर पॉजिटिव और आ गया। अब तो विड्रॉ करने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर और बढ़ गई। पॉजिटिव वाला तो ज्यादा विड्रॉ करता है ना, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है? तो ये वो और भी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ये तीनों में से किसी भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा। ठीक है, यहां से अपन इसी वाले को विड्रॉ करवा लेते हैं कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इधर, ये बनेगा H+, और H+ कहां अटैक कर देगा? इस पर, नेगेटिव पे जाके जुड़ जाएगा, सिंपल। तो यहां पर ये इस पे जाके जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये NH2 इधर आ गया H। इसमें भी ऐसा हो जाएगा कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? इसके पास चले जाएंगे। तो यहां पर इधर आ जाएगा NH2 और इधर आ जाएगा H। ठीक है ना? आप देखो इन दोनों को ढंग से, यहां इस पॉइंट पर क्लोरीन लगा है ना, इस ऊपर वाले कोने वाले कार्बन पर जहां क्लोरीन लगा है
पहले स्टेप में तो वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ा है, और दूसरे में न्यूक्लियोफाइल उसके बगल वाली पोजीशन पे आके जुड़ा है। नहीं आया समझ में? पहले सीएल तो यहां लगा था भाई, सीएल यहां लगा था और सीएल हटा, वहीं पर NH2 आ गया। इसमें सीएल यहां लगा था, उसके बगल वाली पोजीशन पे NH2 आया। डिफरेंस है कि नहीं है? इन्हें दो बोलते हैं। इसे एक तो बोलते हैं इप्सो अटैक, इप्सो अटैक, कि जहां हैलोजन लगाओ वहीं पर अगर न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो। और एक होता है साइन अटैक। साइन अटैक मतलब उसके बगल वाली पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल आए तो। अरे अभी आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं, अभी 100% सेम कंपाउंड है अभी तो। पर मान लो वो इस वाले कार्बन को कार्बन 12 ले लेता, इसको कार्बन 14 ले लेता, अब तो अलग अलग आइसोटोप आ गया ना बेटा। तो अब तो डिफरेंस हो जाएगा ना कि NH2 कार्बन 12 पे जुड़ रहा है कि NH2 कार्बन 14 पे जुड़ रहा है। डिफरेंस है कि नहीं है? तो ये इसका मैकेनिज्म होता है। दोबारा समझ लो, पहले स्टेप पे स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, जहां हेलोजन है उसके बगल वाली पोजीशन से H को ले जाएगा, H प्लस गया, नेगेटिव बना, नेगेटिव ने अपना लोन पेयर बगल में डोनेट करके Cl को बाहर निकाल दिया, ये बेंजाइन बना। अब बेंजाइन पर NH3 को अटैक कर रहे हैं। बेंजाइन पर NH3 दो तरह से अटैक कर सकते हैं, मतलब यहाँ ऊपर से अटैक करे पा इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है, या इधर से अटैक करे पा इधर शिफ्ट हो जाए। तो वो जुड़ेगा NH2, H प्लस निकल के नेगेटिव पे चला जाएगा, H प्लस निकल के नेगेटिव पे चला जाएगा। ये आप नोट कर ले बेटा। सेकंड स्टेप में तो NH2 ग्रुप ऐड ही हो रहा है। सेकंड स्टेप में तो NH2 ग्रुप ऐड ही हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? एडिशन। फर्स्ट स्टेप हो गया एलिमिनेशन, सेकंड हो गया एडिशन।
हो गया क्या? अब एक क्वेश्चन समझते हैं अपन की क्वेश्चन कैसे आता है कि कब ये प्रोडक्ट बनेगा और कब साइड में आके जुड़ेगा। जैसे लेट सपोज यहां CH3 अटैच है और इधर Cl लगा है। अब यहां पर अपने पास एरो पे लिखा हुआ है KNH2 या NaNH2 भी हो सकता है और नीचे लिखा है लिक्विड अमोनिया। ये फर्स्ट रिएजेंट है, ये सेकंड रिएजेंट है। फर्स्ट और सेकंड का मतलब है पहले पहला अटैक करेगा फिर सेकंड अटैक करेगा। ये सीक्वेंस में अटैक होता है अगर इस तरह से लिखा है तो। ये क्या है मेरे पास? स्ट्रॉन्ग बेस। सही बात है। जहां अच्छा ये यूज में लेते क्यों हैं? हैलोजन को हटाने के लिए। तो हैलोजन ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो यहां क्या होगा? इसके बगल वाली पोजीशन से H निकल जाएगा, ये बेस आएगा, ठीक है, यहां से H को साथ ले जाएगा, तो यहां से अमोनिया बाहर निकल गया। क्या बना यहां पर? भाई ये Cl, इधर CH3, इधर नेगेटिव बना और इस नेगेटिव ने अपना लोन पेयर इधर डोनेट कर दिया। सॉरी, ये नेगेटिव अपना लोन पेयर इधर डोनेट कर देगा और यहां से Cl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यहां CH3 और यहां पर डबल ये आ गया। अब क्या होगा? अब सेकंड कौन? अमोनिया का रोल आएगा, अमोनिया का। अब ये अमोनिया, देखो दो तरह के स्टेप हो सकते हैं यहां पर, दो तरह से। अमोनिया अमोनिया, या तो ये यहां अटैक करवा ले और पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो क्या बन जाएगा? ये तो हो गया पाथ 1। यहां आ गया नेगेटिव और इधर कौन जुड़ गया? NH2, है ना। ये बनेगा एनाइन, कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट, कार्ब एनाइन। या फिर ऐसा हो जाए कि ये इस कार्बन पे अटैक कर दे और पाई उधर शिफ्ट हो जाए। अरे सही बात है ना यार, या तो उस पर अटैक कर दे तो पाई इधर शिफ्ट हो जाए, इस पे अटैक कर दे तो पाई उधर शिफ्ट हो जाए। इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन दूर तो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव दूर जाएगा, नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा तो पाई बॉन्ड दूर जाएगा। तो यहां क्या हो सकता है? ये CH3, ये नेगेटिव यहां आ जाएगा और यहां NH2 जुड़ जाएगा। ठीक है। अब आप मुझे इतना सा बता दो, इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है? पहली बात तो शिक्षा, आप मुझे ये बताओ कि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है या नहीं है। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है या नहीं है? ये मैं बता चुका हूं बेटा, सेम एटम पर पाई बॉन्ड हो और सेम एटम पर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो, वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करते, पाई बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है। तो इसी एटम पर ये पाई बॉन्ड है, ऐसा तो ये तो दिख तो रहा होगा ना, नहीं सर आपने यहां से बता रखा है, वो इनके बीच है पाई बॉन्ड, उसी एटम पर पाई बॉन्ड है, उसी एटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में जाता है, नेगेटिव चार्ज लोकलाइज होता है। तो नेगेटिव चार्ज लोकलाइज है,
मतलब रेजोनेंस में नहीं है। तो ये जो ग्रुप लगे होते हैं इन ग्रुप का क्या लगता है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, केवल उसका प्लस आई लगेगा। तो मुझे बता बेटा, समीक्षा आप ही बता दो फिर कि इसके प्लस आई से कौन सा एनायन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला एनायन ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला एनायन ज्यादा स्टेबल है। नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए, नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए कौन सा ग्रुप लगा होना चाहिए, डोनेटिंग या विड्रॉइंग। नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए कौन सा ग्रुप लगा होना चाहिए, डोनेटिंग या विड्रॉइंग। विड्रॉइंग। विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो बिल्कुल बगल में होना चाहिए ताकि स्टेबल कर ले। और अगर डोनेट, लेकिन ये ग्रुप तो कौन सा लगा है, डोनेटिंग। तो डोनेटिंग ग्रुप कहां होना चाहिए, मैक्सिमम डिस्टेंस पर, ताकि उसका प्लस आई कम लगे। नहीं आ रहा समझ में आपके। अरे नेगेटिव को स्टेबल करना था, नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए यहां ग्रुप जो लगा है उसका इफेक्ट देखा जाता है। तो इसका क्या इफेक्ट लगेगा, प्लस आई। तो प्लस आई, तो यहां नेगेटिव चार्ज पहले से है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज्यादा है। अब आपने यहां पास, इसको पास में लगा के डेंसिटी बढ़ा और दो उसके ऊपर, चार्ज बढ़ा दो तक बर्बाद हो जाए पूरा। नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए पास में। आप पहले से परेशान हो, अब जो आपकी हेल्प करे वो आपके बिल्कुल नियरेस्ट होना चाहिए, जो आपको परेशान करे तो आप सबसे दूर होना चाहिए। तो ये प्लस आई कहां होना, देखो इस नेगेटिव के यहां ये थोड़ा पास लगा है और इस नेगेटिव से यहां ये थोड़ा दूर लगा है, तो ये वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। समझ में आएगा तुम्हारे, ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों बन रहा है, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप दूर है। ठीक है, तो ये वाला मेजर बनेगा बेटा, ये वाला मेजर बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो यहां ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। और अब क्या हो जाएगा, जो अमोनिया के जुड़ने से जो H+ निकला था, अरे अमोनिया के जुड़ने से जो H+ निकला था वो भी वही है ना, उसी सॉल्यूशन में। ये कंटेनर में हो रही रिएक्शन, तो H+ है तो वही सॉल्यूशन में, वो कहाँ आ जाएगा, नेगेटिव पे आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा NH2, इधर आ जाएगा CH3। ठीक है, और ये H लग गया यहाँ पर, ये बनेगा मेजर, और यहाँ पर CH3 NH2 और ये लग गया H, ये क्या बन गया, माइनर। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, इसका प्लस आई लगेगा, इसका कौन सा लगेगा, प्लस आई लगेगा। आपको कहानी समझ में आई कि दोबारा समझाऊं, एक बार दोबारा समझ लो। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ये हैलोजन को निकालने के लिए ही आया है, जहां हैलोजन लगा है उसके बगल वाली पोजीशन से H को निकालेगा, H+ गया, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव अपना लोन पेयर डोनेट करके Cl को बाहर निकाल देगा। ये बेंजाइन इंटरमीडिएट बना पहले स्टेप में। अब आएगा लिक्विड अमोनिया का रोल, कि अब अमोनिया जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा, या तो यहां अटैक करे, नेगेटिव इधर शिफ्ट कर दे, या यहां अटैक करे, पाई इधर शिफ्ट कर दे। तो जब ये इसने इधर अटैक किया, यहां नेगेटिव आया, इसने इधर अटैक किया, पाई उधर दिया, तो नेगेटिव यहां आया। अब आप देखो यहां जो ग्रुप लगा था वो प्लस आई लगा था, अब नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए तो प्लस आई तो उसे अनस्टेबल करता है, पहले से नेगेटिव चार्ज है, कर्जा पहले से है और कर्जा आ जाएगा। तो जो डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए सबसे, तो यहाँ दूर ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो H यहाँ जाके जुड़ेगा, ये मेजर बनेगा। तो देखो कौन, जहां हेलोजन लगा था ना उसके बगल वाली पोजीशन पे NH2 ज्यादा स्टेबल है। अरे देखो ना हेलोजन कहां लगा था, CH3 के पैरा पे, पर मेजर क्या बन रहा है, CH3 का मेटा। समझ गए, ये नोट कर लो बेटा।
हो गया इतना नोट? अरे हो गया क्या? केवल ये एक मैकेनिज्म है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो मेडिकल में इतना नहीं पूछा जाता। जेई में खूब पूछा जाता है, ये मेडिकल में नहीं पूछा जाता इतना। हो गया इतना? अब सुनो, यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बेसिकली दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट दो तरह की है, SN1 SN2, जो अपन पढ़ चुके हैं। SN1 SN2 आर एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, ईथर, इन सब में मिलती है। न्यूक्लियोफिलिक ये क्या है? एराइल हैलाइड, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक कंपाउंड में दो केस हैं, एक यहां पर विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन अगर वो नहीं लगा हो तो फिर बेंजाइन मैकेनिज्म आता है ना। ये कब आता है? ये आता है विदाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, यहां कौन सा मैकेनिज्म आता है? बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म ये पूरा है। और इसके बाद में आता है SNAE, जो अब अपन को पढ़ना है। ठीक है, ये किस में आता है? इन एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव हैं उनके अंदर ये मैकेनिज्म आएगा। तो ये है पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 SN2 हो चुका, ये एराइल वाला विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विदाउट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहां तक अपन कर चुके हैं। अब ये लास्ट एक ये है, अब ये नोट कर लें, एक समरी टाइप का है ये। हाँ जी, अरे ये हो गया नोट बेटा। तो अभी अपन ने क्या डिस्कस किया बेसिकली, देखो पहले अपन देखते हैं एक बार अपन ने आज क्या डिस्कस किया। बेसिकली ये तो अपन कल ही कर चुके थे। ये क्वेश्चन डिस्कस किए दो,
ठीक है, 2 तो क्वेश्चन डिस्कस किए, एक मैंने ये इसका रोल समझाया, CH3CO क्यों लगाते हैं अपन, और एक बेंजाइन मैकेनिज्म ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर फिर भी अपन ने इस पर हाफ एन आवर लगाया, ठीक है। और अब अपन ये डिस्कस कर रहे हैं NSR कितने टाइप की होती है। अब बात कर रहे हैं बेसिकली अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन। बेंजाइन में था एलिमिनेशन एडिशन, इसमें है एडिशन एलिमिनेशन। पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा। ये कौन शो करता है, ये एसिड या उसके डेरिवेटिव शो करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या होता है देखो सुनो, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, RCOCl, एसाइल हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड, एस्टर और एमाइड, ठीक है। यहां पर होता क्या है, RC डबल बॉन्ड OZ, इधर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल होता है, सामने इधर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। देखो होता तो ऐसा है कि जब इसने इस पर अटैक किया, कार्बन के 5 बॉन्ड बने, 5 बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल, तो यहां से ये पाई बॉन्ड चला गया इधर, ऑक्सीजन पर आया नेगेटिव, ये नेगेटिव ने वापस डोनेट किया कार्बन पर, और ये लिविंग ग्रुप जो है ये यहां से बाहर निकल गया। पर अपन इतना काम नहीं करेंगे, अपन सिंपल ये करेंगे कि जैसे ही इसने इस पे अटैक किया, यहां ये जो लिविंग ग्रुप है ये यहां से बाहर निकल जाएगा। होता कैसे है वो मैंने समझा दिया, पहले पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ नीचे, फिर वापस अटैक किया, तब लिविंग ग्रुप निकला। तो यहां से क्या बना, ये RC डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आ गया न्यूक्लियोफाइल, और बगल में क्या है ये Z माइनस। क्या है ये Z माइनस, लिविंग ग्रुप। अब ये रिएक्शन ज्यादा स्पीड से कब होगी, जब निकलने वाला ग्रुप बहुत स्टेबल हो, ठीक है। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबल है Cl माइनस। यहां से ये बाहर निकलेगा, यहां से ये बाहर निकलेगा, यहां से ये बाहर निकलेगा, और यहां से ये बाहर निकलेगा। ये लिविंग ग्रुप ही तो सारे के सारे, क्योंकि वहां तो इनको हटते तो वहां न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा आके। तो इनमें सब Cl माइनस हुआ, OC डबल बॉन्ड O, इधर R और इधर नेगेटिव, इधर आ जाएगा OR और इधर नेगेटिव, और इधर कौन आ जाएगा, NH2 नेगेटिव। अब आपको याद है एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एनायन की स्टेबिलिटी ग्रुप में कैसे देखते हैं, साइज से, और एनायन की स्टेबिलिटी पीरियड में कैसे देखते हैं, EN से। तो यहां पर ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये क्लोरीन, बाकी तीनों सेकंड पीरियड के हैं और क्लोरीन थर्ड पीरियड का है। तो बिगर साइज का कौन है, क्लोरीन। मोर साइज पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, टॉप टू बॉटम साइज देखते हैं, ठीक है। तो यहां सबसे ज्यादा स्टेबल तो Cl माइनस है, यानी इस रिएक्शन की रेट सबसे ज्यादा RCOCl के लिए होगी। फिर ये वाला स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि पहली बात तो मोर EN पर नेगेटिव, और दूसरी बात ये नेगेटिव रेजोनेंस में भी है, नेगेटिव सिग्मा पाई। यहां तो क्या बनेगा, 2 इक्वल RS बनेंगे। अरे याद है क्या, ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा, ये पाई इधर आ जाएगा नेगेटिव, इधर ओपन नेगेटिव, इधर भी ओपन नेगेटिव, 2 इक्वल RS। यहां मोर EN पर नेगेटिव तो है लेकिन रेजोनेंस नहीं है, तो लिविंग ग्रुप उतना स्टेबल नहीं है। और इसमें ये तो और भी कम स्टेबल है क्योंकि लेस EN पर नेगेटिव है। इसका स्टेबल होने का रीजन साइज, इसका इन दोनों का स्टेबल होने का रीजन मोर EN पर नेगेटिव। ये आगे क्यों आया, क्योंकि रेजोनेंस, और ये सबसे पीछे क्यों गया, क्योंकि
लेस स्टेबल। नोट कर लो बेटा। तो यहां जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन RCOCl की सबसे ज़्यादा होगी, देन RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, RC डबल बॉन्ड O O R, और सबसे कम रेट होगी RC डबल बॉन्ड O NH2 बोले तो एमाइड की। ठीक है, चलो काफ़ी आज के लिए।